जय हिंद दोस्तों आज मैं काफ़ी गंभीर विषय के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ और ज़रूरी भी है। हमारे देश की सुरक्षा को लेकर भी ज़रूरी है, हमारा जो आज़ादी हमको मिली है उसको लेकर भी ज़रूरी है, और हमारा जो सिस्टम है इस देश में जीने का, हमारी जो डिग्निटी है उसके साथ जो खिलवाड़ ना हो उसके लिए भी ज़रूरी है। हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनकी कैसी ज़िंदगी होगी, उनको हम क्या दे के जाएंगे उसके लिए भी ज़रूरी है। और हम जिस देश में रह रहे हैं उसमें हमारी जो ज़िंदगी की जो क्वालिटी है वो भी कैसी हो, तो हमें उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी है। तो मैं आज बात करूंगा कि हमारे देश के अंदर अब चल क्या रहा है। बड़ी गहरी बातें हैं, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा चल क्या रहा है। दोस्तों, मैंने सेना के अंदर 24 साल नौकरी किया। 24 साल 6 दिन नौकरी में इंसान को उस डिपार्टमेंट के बारे में जिसमें वो है A to Z लगभग पता लग जाता है, अगर वो थोड़ा सा एक्टिव होके सर्विस या जॉब जो भी करता है। तो मैं अच्छी तरह जानता हूं कि सेना के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है। आज का सिनारियो के ऊपर बात करते हैं। आज हो क्या रहा है कि हमारे देश के 2 जवान और 1 जेसीओ ने कुछ लोगों के प्रति या अपने साथ जो घटनाएं घटी हैं उनको लेकर या फिर देश की सुरक्षा को लेकर इस देश के सबसे बड़े अधिकारियों, जो सेना के अधिकारी हैं, सेना अध्यक्ष, CDS वगैरह सभी के पास अपनी गुहार लगा चुके हैं। वो उनको बता चुके हैं कि श्रीमान इस देश के अंदर क्या चल रहा है, और वहां पे कोई सुनवाई या कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। नंबर 1 बात। दूसरी बात, एक सैनिक ये बोलता है कि जो देश की सेना के ऑफिसर हैं वो ऐसे ऐसे इन तरीकों से सैनिकों का शोषण करते हैं, उसको भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। और एक सैनिक बोलता है कि मेरे घर तक मुझे जो सेना के ऑफिसर्स हैं उन्होंने अपने चमचे भेजे हैं, उसकी भी कोई बात नहीं सुन रहा है। और बड़े बड़े, आप ये देखिए कि बड़े बड़े नेता, अब डिफेंस मिनिस्टर आप समझ सकते हैं कि पूरी डिफेंस का जो मिनिस्टर है वो एक सैनिक उसके पास आया और उसकी बात सुनने से उसको परहेज है, मतलब कि वो उसकी बात नहीं सुन रहा है। आप समझ रहे हो इसका मतलब क्या हो सकता है? भाई, एक सैनिक आपके पास आया, आप उसकी बात तो सुनेंगे ना, वो क्या बोल रहा है। अगर आ ही गया है वो हिम्मत करके तो कोई कारण होगा, वो मेंटली डिस्टर्ब तो है नहीं। तो यहाँ पे काफ़ी गहरी सोचने वाली बात ये कि क्या हम एक गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या हमारा अस्तित्व, देश की जनता और देश का जो सैनिक है उसका अस्तित्व खतरे में है? हम कुछ भी किसी को अगर बताना चाहें कि हमारे देश में क्या गलत हो रहा है, तो क्या हम किसी को भी बताएंगे तो उसका कोई भी असर नहीं होगा। अब आप देखिए कि एक नायब सूबेदार रैंक का जो जेसी होता है, जूनियर कमीशन अफसर, वो अगर किसी ऑफिसर को कुछ गलत करते देखता है, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते देखता है, और वो उसकी रिपोर्ट अगर आगे करता है, तो टोटली आज तक 2016 से लेके आज तक उसी के ऊपर कार्रवाई होती है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। आप समझो बात को। अगर कार्रवाई होती भी है तो उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई होती है जिसका उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, जबकि वो जेसीओ चिल्ला चिल्ला कर सोशल मीडिया के ऊपर बोल रहा है कि सर, ये सो एंड सो कर्नल बिष्ट एक देशद्रोही है, क्योंकि इसने भारत देश की सीमा से 20 जवानों को अपनी ड्यूटी से हटाकर मिलिटेंट्स जो होते हैं, जो उग्रवादी होते हैं, उनकी घुसपैठ कराई है। अब सरेआम बोल रहा है, और उनके चैनल के ऊपर लगभग 7,500 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। उनकी वीडियोज को कितने महीनों से देख रहे हैं। और वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये चैनल इसी चीज़ के लिए बनाया, उन्होंने ये चैनल सिस्टम से तंग आकर 2016 से आज तक इस 2024 में उन्होंने ये चैनल बनाया है, शायद मई में। तो आप ये समझिए कि इस देश के अंदर क्या चल रहा है। मतलब कि हम पैसे के गुलाम हो चुके हैं, हम किसी भी सच्ची बात को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, केवल इस डर से कि हमको पेमेंट मिलना बंद हो जाएगा या हमको पेंशन मिलना बंद हो जाएगा। अब आप देखिए कि उन जेसीओ साहब को, जो नायब सूबेदार सुरेंद्र सिंह साहब हैं, उनको पेंशन जबरदस्ती दे रहे हैं, और वो इसलिए जबरदस्ती दे रहे हैं कि वो उनको उल्टा फंसा सकें, क्योंकि सारी कार्रवाई फ्रॉड है और वो उनको पेंशन दे रहे हैं, जबकि वो बोल रहे हैं कि भैया मैं AWL मतलब कि अब्सेंट विदाउट लीव हूँ, मतलब कि छुट्टी का कागज नहीं है कोई भी, और फिर भी वो फौज में 2016 से नहीं गए हैं, और गए हैं तो उनके साथ काफ़ी यातनाएं हुई हैं, और उनको ज़बरदस्ती पता नहीं क्या क्या इंजेक्शन लगा के मारने की कोशिश भी की गई है।
तो आप समझ सकते हो कि एक जेसीओ के साथ क्या बर्ताव हो रहा है उसकी यूनिट के सीईओ के द्वारा या ब्रिगेड कमांडर के द्वारा या एक मेजर जनरल जिनका वो नाम लेते हैं, मुझे याद नहीं अभी। तो आप समझ सकते हैं कि ऑफिसर्स का कितना बड़ा गिरोह एक जेसीओ के प्रति काम कर रहा है, मतलब कि और उस रेजिमेंट के अंदर जो उसके खिलाफ बोलेगा उसका क्या हाल हो सकता है, आप सोच सकते हैं। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हमारा देश पैसे का गुलाम इसलिए हो चुका है कि उस यूनिट के काफ़ी जवान जो उन्होंने मदद की है, बट बहुत सारे ऐसे जवान, बहुत सारे ऐसे जेसीओ और अफसर का तो आप खाता ही खत्म समझो। अफसर तो इस देश की सेना का ऐसा हो चुका है कि उसको सिर्फ और सिर्फ अपने ऐश और आराम से मतलब है, अपने बीवी बच्चों के साथ ऐश और रंगरलियां मनाने से मतलब है, उसको केवल और केवल देश को बेचने से मतलब रह गया है। कुछ एक अफसर अच्छे होते हैं, वो उनकी कोई गिनती नहीं होती है। वो अफसर्स भी, अगर कुछ अफसर अच्छे हैं भी, तो उनमें से भी कुछ उनको देख के उन्हीं के जैसे हो जा रहे हैं। और मैं आपको बताता हूँ, जब अफसर ट्रेनिंग करके आता है एकेडमी से, तो उनको ठीक ठाक ट्रेनिंग दी जाती है, उनको थोड़ा देशभक्ति वहाँ पे बताते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो काफ़ी चीज़ें जो जवान उस्ताद होते हैं, सीएचएम वगैरह बीएचएम जो ट्रेनिंग देते हैं, वो थोड़ा सा ग्राउंड पे उनको रगड़ते हैं, तो वो उनको देशभक्ति का जज्बा पैदा करते हैं। बट रेजिमेंट्स में जाने के बाद वो अफसर्स जैसे देखते हैं कि हाँ, पुराने अफसर जितने भी वो मजे कर रहे हैं, वो ऐश कर रहे हैं, मैच में दबा के दारू पी के ऐश कर रहे हैं और वो जवानों का शोषण कर रहे हैं, उनको जवान सहायक प्रथा दबा के चली हुई है। जबकि ये सहायक प्रथा 2000, मेरे को लग रहा है, मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ी थी, 2000 शायद 15 या 14 के आसपास ये जो प्रथा है ये बंद हो चुकी है। ठीक है, ये बंद हो चुकी है। और उसके बाद सभी ऑफिसर्स ने मिलकर एक नया सिस्टम निकाला कि लड़ाई के दौरान एक अकेला आदमी कैसे रहेगा, कि एक के साथ जो अटैच होंगे 4 बड्डी सिस्टम होगा, मतलब 4 बड्डी होंगे और 2 छुट्टी पे होंगे तो 2 प्रेजेंट होंगे। ऐसा करके इन्होंने कुछ ऐसा सिस्टम चलाया और देश की सरकार के आंखों में धूल झोंका। और देश की सरकार की आंखों में क्या धूल झोंका, देश की जनता की आंखों में धूल झोंका, क्योंकि सरकार तो है ही ऐसी। सरकार तो अफसरशाही को बढ़ावा दे रही है, सरकार तो अफसर्स के ऊपर लगाम लगा ही नहीं रही कहीं भी। क्योंकि मैं 97 में भर्ती हुआ था, 1997 में, उस समय भी मेरे भर्ती होने के 3-4 साल बाद भी मैंने केस देखा है कि एक जवान को, उसने अपने मुंह से खुद मुझे बताया है, उसको बहुत पुरानी, जैसे कोई अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग होती है ऊंची ऊंची, एकांत में उनको ले जाके और वहां पे उसका जबरदस्ती जुल्म कबूलवाने के लिए कि तू कबूल कर नहीं तो तुझे गोली मार दी जाएगी, 4-4 अफसर बिना कागज के रेजिमेंट से बाहर ले जाते हैं। और ये आज से नहीं हो रहा, बहुत पहले से हो रहा है। हालांकि ये तो अंग्रेज भी करते थे कुछ ना कुछ, बट अंग्रेजों से ये तो बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हैं, क्योंकि अब अंग्रेज तो अपने थे नहीं, अंग्रेज तो वही अंग्रेज थे, वो तो बाहर के थे, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। और फिर भी उन्होंने किया जो किया। अब जो हमारे ही खुद के देश के जो 1950 के कानून हैं, उन्हीं के चलते ये सभी हमको दबा रहे हैं। मतलब कि देश की जो गरीब माँ बाप के बच्चे जो सेना के अंदर जाते हैं, उनको एकदम उनसे अपने कुत्तों को घुमाते हैं, अपने कच्चे साफ करवाते हैं, अपने पोंछा झाड़ू सब करवाते हैं। किसको नहीं पता है? सबको पता है, सब अंधे बहरे हो रखे हैं, सभी को पता है। मैं खुल के बता रहा हूँ, मैंने सर्विस की है, मैंने आर्मी में 24 साल और 6 दिन सर्विस किया है। और मैं एक ऐसा जवान रहा हूं कि मेरे सामने अगर ऑफिसर आ गया तो उसको सोच के बोलना पड़ता था। और आप ये मेरी रेजिमेंट में पता कर सकते हैं अगर किसी भाई को डाउट है। बट ये है कि आज जो मैं देख रहा हूं कि 2 जवान और 1 जेसीओ, मतलब 3 जवान, वो जो जेसीओ हैं वो घातक के जो रहे हैं, बिल्कुल टॉप, आज भी फिजिकल फिट हैं, तो उनको भी मैं जवान ही बोलूंगा। 3 जवान हमारे देश के, और वो बड़े से बड़े नेता के पास जा चुके हैं, बट कोई भी सुनवाई के लिए तैयार नहीं है। अब देखो, वो अपने लिए नहीं गए हैं, अपने लिए तो हालांकि उनका भी भला होगा कहीं ना कहीं, बट वो देश, अब उन्होंने देश का मुद्दा उठा रखा है कि हमारे देश की सेना में ये खराबियां हो रखी हैं, ऑफिसर्स ऐसे ऐसे कर रहे हैं, देश में ये कुफरता चल रही है। अब उनके खिलाफ वो बोल रहे हैं। अगर नहीं तो इनके पास एक ही पॉइंट होता है कि इंडिविजुअल का पॉइंट आप ऐसे, मतलब इंडिविजुअल का जो मुद्दा होता है उसके लिए बड़े वाले अफसर, बड़े वाले नेता क्या बोलते हैं, यार ठीक है पर्सनल है, वो पर्सनल बात करेंगे। बट आज वो बोल रहे हैं पर्सनल बात नहीं है, ये देश की सुरक्षा, देश को मतलब बिकने से बचाना, देश को गद्दारों से बचाने का मुद्दा है। देश की सेना के जो डिग्निटी है उसके साथ खिलवाड़ है, और फिर भी कोई उनसे बात करने को तैयार नहीं है। मैंने कई वीडियो देखे हैं, सरेआम वो बिल्कुल दिल से मेहनत कर रहे हैं, अपना सब कुछ न्यौछावर करके घूम रहे हैं, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के घूम रहे हैं। और आप ये सोच सकते हो कि उनके साथ क्या हाल हो रहा है। वो हरियाणा जैसे प्रदेश में सभी रैलियों में गए हैं, बट
इतने घटिया नेता हैं हरियाणा के आज की डेट में, हरियाणा के क्या सभी घटिया ही हो रखे नेता, तो कि किसी नेता ने उनको सीरियस नहीं लिया। अगर किसी ने बोल भी दिया हाँ हाँ तुम्हारी बात आ चुकी है, अरे घटिया नेताओं, वो ड्रेस पहन के घूम रहे हैं और तुम लोग भाषण देने में लगे हो, और वो बेचारे कटोरा ले घूम रहे हैं सड़कों पे और तुम्हारे रैलियों में आ रहे हैं तुम्हारे सामने। तुम क्या घंटा के नेता हो? तुम क्या नेतागिरी करोगे जब उनको बुला के स्टेज पे सम्मान नहीं दे सकते, पूछ नहीं सकते भाई ऐसा क्या हुआ कि हमारी रैली में एक इतने परेशान सैनिक आए हुए हैं, उनकी बात को जनता के सामने एक तरीके से रखा जाता तो उस नेता को शायद मैं भी सलूट करता और देश की जनता भी सलूट करती और देश की सेना के जवान भी सलूट करते, एक्सेप्ट अफसर्स, क्योंकि ये तो साले फंसने ही फंसने हैं। जो जेसीओ साहब बता रहे हैं या फिर वो जो चंदू चौहान बता रहे हैं या फिर HK यादव जो बोल रहे हैं, वो भले मैं जानता हूं कि सैनिक कैसा होता है भाई। चंदू चौहान ने जो किया मुझे पता कैसे हुआ होगा, आप लोग नहीं समझ रहे। वो पाकिस्तान में अपनी मर्जी से नहीं गए, वो बार बार बोला मेरे रिश्तेदार नहीं है वहाँ पे, बट क्या है बेचारे को पूरा बताना नहीं आता है क्योंकि उनकी जो मराठी लैंग्वेज है उसमें थोड़ा सा एक तो आदमी परेशान हो जाता है। हालांकि उसके पास डॉक्यूमेंट पूरे हैं तभी तो वो यहाँ तक बढ़ा है। जो गलत आदमी होगा कोई, वो तो वहीं पे पैर पकड़ लेगा, वहीं पे लिपट जाएगा, साहब मेरे को बचा लो, साहब मेरे को ये कर लो, ऐसे बहुत हैं। तो सही आदमी को गलत सजा दिया, सही आदमी को गलत रेड एंट्री दे के उसको निकाला, क्योंकि सही आदमी का सेना में कोई जगह नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है, मैं किसी और वीडियो में अगर आपको समझाऊं तो ठीक रहेगा कि किसको कैसे रैंक मिलते हैं उस सेना के अंदर। मैं एक एक चीज जानता हूं और अपने साथ जो हुआ है उसको भी मैं डिस्क्राइब कर सकता हूं। हालांकि मेरा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, बट ये जो देश का इशू है मैं इसको अपने इशू से कई लाख गुना आगे रख के चलता हूं। और ऐसे ही मैंने सर्विस किया है और हमने अपनी जो मात्र रेजिमेंट हुई या अपना जो खानदान हुआ, अपना जो देश राज्य, इन सब के लिए ही मैंने भी कभी कंप्रोमाइज नहीं किया है। और आज इनको देखने के बाद मुझे इतना मतलब अंदर से गिल्टी फील हो रही है कि साला हद से आगे बात बढ़ चुकी है, अब हद से आगे। और ये इतना गलत हो रहा है कि वो देश के सैनिक जब कटोरा ले घूम रहे हैं तो वो एक रास्ते से जा रहे हैं और रास्ते में से एक बंदा आ रहा है, डूब के मर जाना चाहिए, और उसने कुछ पैसे डाल दिए उसमें थोड़े से, और वो जो कटोरे लेकर चल रहा था सैनिक HK यादव, वो क्या भीख मांग रहा है उसको नहीं समझ रहा कोई, उसमें पैसे डाल दिए। अरे मूर्खों, डूब के मर जाओ। इस देश की जनता को ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर कोई ड्रेस पहन के ऐसे चल रहा है तो उसको वैसे वाली भीख नहीं देनी चाहिए। उसको जो भीख मांग रहा है न्याय की भीख मांग रहे हैं, वो न्याय की भीख मांग रहे हैं। आपको जो देना था उसके लिए आपके अंदर हिम्मत नहीं है, आपको उनका साथ देना चाहिए। अगर पैसे भी देने हैं, अगर आपको सहायता भी करनी है, फाइनेंशियल हेल्प करनी है, तो ये तरीका नहीं है एक सैनिक की फाइनेंशियल हेल्प करने का कि आप उसके कटोरे में पैसे डाल दोगे। डूब के मरने की बात है ये देश के लिए। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता मैं, बाकी बातें मैं नेक्स्ट वीडियो में बोलूंगा। बट आपको मैं बता दूं कि ये जो जेसीओ साहब हैं, इन्होंने इतना गंभीर मुद्दा उठाया हुआ है और वो बिल्कुल प्रूफ के साथ खड़े हैं। आप एक्सेप्ट कर रहे हो, आप उन ऑफिसर्स की लापरवाही को एक्सेप्ट कर रहे हो। मरोगे जिस दिन वो आतंकवादी यहाँ पहुंचेंगे, तुम मरोगे, सब मरेंगे। और अभी तो हो सकता है उन्होंने जो घुसपैठ कराई वो कम हो, आगे और ज्यादा हो, तो इसको यहीं रोकने के लिए देश की जनता को सजग होना चाहिए। और मैं आपको बताता हूँ, देश आर्थिक गुलाम हो चुका है। इस बात को मैं स्पष्ट करता हूँ, आज देश आर्थिक गुलाम हो चुका है। उसका कारण बहुत सारे कारण है कि पैसे के लिए कोई रिश्ता नहीं बचा। अगर आपको एक्स्ट्रा 10 रुपए खर्च करने पड़ जाए तो आपके लिए आपका रिश्तेदार, आपका भाईचारा सब जीरो हो जाता है। छोटे से लालच के लिए आप सभी रिश्ते को गंवा रहे हो, छोटे से लालच के लिए आप सब कुछ गलत कर देते हो। आप यही नहीं देखते कि ये मेरा देश है, मेरा राज्य है, मेरा गांव है, या मेरा रिश्तेदार है, या मेरा भाईचारा है। वो सब खत्म हो रहा है सिर्फ पैसे के पीछे। मतलब और मतलब सिर्फ इतना सा है कि पैसा एक ऐसी चीज हो चुकी है जिसने आपको डरा दिया है। आपको अगर, और ये आप समझ नहीं पा रहे कि आपके पास पैसे अगर आ भी जाएंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आपकी सुरक्षा देश की और आपकी डिग्निटी खतरे में है। हालांकि डिग्निटी तो बची नहीं है, इज्जत तो इंसान की बची ही नहीं है खुद के अंदर। तो वो पैसे मिल जाए जो उसको साला, चाहे कोई कुत्ता बोले चाहे गधा बोले, उससे कोई मतलब ही नहीं रह रहा है आज की डेट में। और आप देख ही रहे हो कि इन 3 जवानों के साथ क्या हाल हो रहा है। ये रोडों पर घूम रहे हैं, किसको पता नहीं। इस देश की जनता, इस देश के नेता सभी रैलियों में जा रही है। भाई वहां पे जनता भी तो थी, और वो भी हरियाणा की उस जो प्रांत की जनसंख्या जिसका जो खाना दूध दही का खाना होता था, जहां पे लोग स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ नहीं होने देते थे, वहां पे तुम उन सभी नेताओं की वोट दे रहे हो जिन्होंने इनको सुना ही नहीं बेचारों को। मैं वोट नहीं डाल रहा हूं क्योंकि एक भी नेता मेरी नजर में सही नहीं है, सब घटिया है। मैं इससे ज्यादा क्या कहूं। अब उनको बस अपना जीतने से मतलब है। कोई 7-8 किले बेच के इलेक्शन लड़ रहा है,
कोई इधर उधर से चोरी का पैसा लेकर इलेक्शन लड़ रहा है, पैसे खाओ जनता हो रखी है, कोई किसी को कोई मतलब नहीं है। जिस दिन मरोगे तुम भी उसी में शामिल होगे जहाँ पे बम फटेंगे, ठीक है। और रही बात बीजेपी कांग्रेस, कोई मतलब नहीं है, सब साले एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, सबको सारे थाली के चट्टे बट्टे हैं ही, एक बार इसमें एक बार उसमें, क्या मतलब है ये। अगर कोई क्रांतिकारी है तो वो कम से कम, कोई भी क्रांतिकारी नेता होता तो अभी तक इन की बात उठाता। वो जेजेपी वाला क्या था, वो लंबा सा लड़का हुड्डा क्या है वो, उसने कहा हाँ तुम्हारी बात रख दी, अब बाकी मुद्दों, क्या मुद्दे, घंटा मुद्दे। अरे अगला चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि देश के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बस राहुल गांधी ने अपने एक बार जिप्सी में बैठा लिया और बोला हाँ हाँ हम अग्निवीर पे, उसके बाद छोड़ दिया। बोले तेरे डॉक्यूमेंट बाद अभी तक नहीं देखे, क्या डॉक्यूमेंट देखे उसने। कुल मिला के यहाँ पता लगता है कि देश से किसी नेता को, किसी अफसर को, किसी को प्यार नहीं है। देश के लिए जो मरते हैं वो नीचे वाली जनता और नीचे वाले सिपाही, बस यही मरते हैं, बाकी कोई नहीं मरता, और इन्हीं की जवाबदारी है मरना। तो सीधी सी बात है, अगर ऐसा ही है तो फिर सभी पैसा कमाने के लिए अपना जमीर बेच के पैसा कमा के और वही करना शुरू कर देंगे, तो देश गुलाम नहीं होगा तो क्या होगा। ऐसे आती है गुलामी, और यही नतीजा था जब अंग्रेजों ने फूट डालो राज किया था। जो जो जैसे अभी अफसर हैं या किसी रेजिमेंट के या ब्रिगेड या डिवीजन के या फिर कोर कमांड के, वो जो अफसर हैं उनको काबू में कर लिया। अब ये कुछ भी करें, अब होगा क्या कि जनता वो पिसती रहेगी, फिर क्रांतिकारी खड़े होंगे। अभी मैं अगर ये बोलूं कि अभी फिलहाल इस देश के अंदर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे जो क्रांतिकारी थे, वो मैं इन तीनों को मानता हूं, क्योंकि बहुत बड़ी हिम्मत है। 2016 से आज तक संघर्ष किया इतने बड़े बड़े अफसरों के साथ, कि अंग्रेजों के साथ जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने किया था, और वो ये जेसी साहब कर रहे हैं। और ये एच के यादव ने अपने सेल्फ डिग्निटी को बचाते हुए अगर उस टीम में शामिल हुआ है। चंदू चौहान जो कि पाकिस्तान में 3.5 महीने लगभग, जो उन्होंने बताया कि 3 महीने 21 दिन में वहाँ यातनाएं सह के आया हूँ, वो इस देश के नेताओं और इस देश के ऑफिसर्स के कारण बाद में प्रताड़ना का शिकार हुआ है, और वो आज दर दर भटक रहा है। और राजनाथ सिंह इतना घटिया इंसान है कि वो, और राष्ट्रपति तो पता नहीं कहाँ सोया हुआ है। राजनाथ सिंह ने अभी तक उसके दरवाजे पर बैठ के इतने दिन आगे, यही नहीं पता चला कि राजनाथ कि भाई कोई सैनिक तेरे दरवाजे के ऊपर बैठे हुए हैं, क्या बहरा है, क्या अंधा है क्या। और अगर अंधा बहरा है नेता तो फिर क्या घंटा का नेता है वो, क्या नेता है बताइए। अगर इसमें मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो बताओ। और अभी तो मैं बहुत अच्छा बोल रहा हूँ, दिल तो बहुत कुछ बोलने को कर रहा है यार। देश के सैनिक घूम रहे हैं रोडों के ऊपर ड्रेस पहन के, कोई पूछने वाला नहीं है भाई साहब क्या हो गया, हम तुम्हारे साथ है यार। देश के तुम क्या, ये जनता जो कमा रही है इधर बिजनेस कर रही है भाई साहब, बिजनेस हम भी करते हैं पर ऐसे वाला बिजनेस नहीं करना, ठीक है। अब देश की, अब सब सोच रहे हैं कि टेक्नोलॉजी आ गई, ये आ गई, वो आ गई, तो जवानों की जरूरत नहीं है। अग्निवीर आगे, अग्निवीर कोई मतलब, फौज को पुलिस पीट रही है, फौज को साला नेता नहीं सुन रहा, फौज को फौज के अफसर नहीं जीने दे रहे। ये जो 15-16 लाख फौज है ना, अगर ये बिगड़ गई, अगर वो जवानों का खोपड़ा घूम गया, तो ये देश सोच नहीं रहा कि कहाँ जाएगा। और खोपड़ा किसी दिन घूमेगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। खोपड़ा घूमने में टाइम नहीं लगता, थोड़ा ही समय लगता है। एक बार अगर हो गया तो फिर समझ लो क्या होगा इस देश का। और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में कुछ ना कुछ होगा। मैं अभी आगाह कर रहा हूँ इस देश की जनता को भी, और जनता को मैं बता रहा हूँ कि अब तकलीफ उनको है जिनके वो बच्चे हैं, जिनका सलाह कोई फौज में नहीं है, उनको कोई पता ही नहीं है। और फौज क्या है क्या नहीं है, फौज में कैसी रैंक मिलती है, एक एक चीज समझा दूंगा। चंदू चौहान नहीं समझा पा रहा होगा कि उसके साथ क्या हुआ। 5 रेड एंट्री बोल रहा है ना, वो 5 बार लाल झेंग चलाई है उसके कागजों में, और सालों ने इसलिए चलाई है कि जब 4 से ज्यादा 5वीं आ जाती है रेड एंट्री, लाल झेंग की जब दस्तक हो जाती है कागजों में, तो उसको फौज से निकाल सकते हैं। और वो चलाने में कितना टाइम लगाया सालों ने, 5-7 साल, मतलब कि हर साल एक कार्रवाई कर दी। ऐसा क्या वो मतलब एकदम आते ही सारे काम उल्टे कर, दिमाग खराब करके आया था क्या पाकिस्तान से अपना, वो आते ही वो सबको पीटना गाली देना शुरू कर दिया। अरे उसके साथ किया है तुमने वो काम। उनको, एक जवान को जो पाकिस्तान से आया, अगर कोई घटिया बोलेगा तो उसको गुस्सा है, किसी को कुछ बोल भी देगा वो। और यही किया उन्होंने, यही तरीके होते हैं इनके पास। हमारे साथ तो हुए भाई, हम तो जानते हैं। अगर एक जवान एक जगह फंस जाए तो सारे उसके ऊपर गिद्ध की तरह गिरते हैं। कुछ तो इतने घटिया जेसी होते हैं सारे चमचे, वो जब से फौज में भर्ती हो तब से चमचागिरी करते हैं और जल्दी जल्दी जेसीओ बन जाते हैं। और इन्हीं को अफसर, भाई साहब अगर 30 जेसीओ बनने हैं तो 10 जेसीओ ऐसे बनाएंगे जो अपना काम जानते होंगे, जो दमदार होंगे, और 20 को ऐसे बनाएंगे जो इनके वो चंपी करने वाले। उसका रीजन है कि इनको पता है कि 10 हमको बनाना जरूरी है, नहीं तो फायरिंग नहीं होगी, नहीं तो फौज के ऊपर कमांड कौन करेगा, क्योंकि इनको तो मजे लेने हैं भाई। फौज को रोकेगा कौन, फौज में विद्रोह हो जाएगा। तो वो जो 10 बनाते हैं वो मजबूरी में बनाने पड़ते हैं, क्योंकि इन्होंने तो ऑफिस में बैठे रहना है, बस वहाँ सिग्नेचर करना है, ग्राउंड के ऊपर जो वो काम कराएंगे, और ये जो 20 हैं ये साले चमचागिरी करेंगे। तो ऐसे रैंक मिलते हैं, वो रेशो में निकालते हैं रैंक भी। उनको पता होता है कौन बनाना कौन नहीं बनाना है, वो पहले ही सब सलाह कर लेते हैं।
ठीक है। और जितने भी अपॉइंटमेंट रैंक होते हैं जैसे CHM, BHM, RHM, इस टाइप के जो भी रैंक होते हैं, ये सब मतलब ऐसे लोगों को देते हैं जो इनकी बातों को ही मान के कमांड करे नीचे वाले पे। और अगर जो सही करे, मतलब बिल्कुल सही करने वाला तो चाहिए नहीं, ठीक है, जो थोड़ा बहुत करे उसको भी थोड़ा कंसीडर कर लेते हैं, बट अगर जो बिल्कुल सही है उसको तो ये बना ही नहीं सकते, क्योंकि उससे तो डरते हैं कि ये तो चला उल्टा काम कर देगा, तो सही काम कराना शुरू कर देगा, तो हमारा क्या होगा फिर, हमारी जो पावर है वो तो चलेगी नहीं, गलत वाली। तो यहाँ बहुत बड़ा खेल होता है इस सेना के अंदर, बट वो क्या है कि एक लिमिट तक रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है, एक लिमिट तक है तो फिर भी चलता है। बट लिमिट आज क्रॉस हो चुकी है, क्योंकि इसलिए क्रॉस हो चुकी है कि देश का कर्नल, आपने सुना होगा जब कारगिल युद्ध हुआ था उसमें बहुत सैनिक मरे थे, उसमें भी किसी कर्नल का ही एक वहाँ पे रोल था कि हमारे सैनिक बार बार मर रहे थे, कुछ इन्फॉर्मेशन जा रही थी उनके पास। और ये जितने भी ऑफिसर्स हैं इनको पता होता है कि कौन क्या कर रहा है, क्योंकि एक रेजिमेंट के अंदर ऑफिसर एक साथ जाके उठते बैठते खाना खाते हैं, सब बातें होती हैं, ठीक है। और ऐसी बात नहीं है, अगर ऑफिसर 15-20 ऑफिसर हैं तो उसमें से 2-4 ठीक भी होते हैं, बट उनको दबा दिया जाता है, वो बोल नहीं सकते, क्योंकि उनको पता है कि हमारी तो कुर्सी, चेयर, पैसा सब चला जाएगा। तो होता है वो, यही तो गुलामी है, इसी को तो मैं आर्थिक गुलामी बोलता हूँ, यही तो डर है। और इसी डर के कारण आज देश में 3 जवान बेचारे कटोरा लिए घूम रहे हैं, और किसी साले में सिविलियन में भी हिम्मत नहीं है कि 2-4 आदमी ने जो थोड़ा सा बात करी है उनके बारे में, बाकी किसी में हिम्मत ही नहीं है कि यार उनकी जो आवाज़ को उठाए। वहाँ जनता में गए, वो रैलियों में, वहाँ नहीं कोई उनको सपोर्ट कर रहा है, किसी ने कुछ किया। हालांकि देश की जनता तो काफ़ी ज़्यादा है, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने उनको थोड़ा बहुत तो सपोर्ट किया, बट ये क्या सपोर्ट है भाई? आप एक नेता को वोट दिलाने के लिए इतनी भीड़ में जुटे हो, क्या एक 3 सैनिकों को न्याय दिलाने के लिए या 3 सैनिकों की बात सुनकर देश को बचाने के लिए, देश के कानूनों को मजबूत करने के लिए उनका साथ नहीं दे सकते? इतनी भीड़ में दे सकते हैं, बट पता नहीं क्या हो गया देश की जनता को, उनको समझ में नहीं आ रही हमारे लिए सही क्या गलत क्या है। कल को सारे मिलिटेंट वो घुसा देगा, वो कर्नल बिष्ट जिसको बता रहे हैं, तो क्या करोगे? इधर वोट दे के लेके नेता बना के साले मारे जाओगे सारे, बचाएगा कौन? वही सेना। फिर बोलोगे जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, घंटा का जय जवान, क्या जय जवान बच गया जब कोई सुन ही नहीं रहा जवान की? ये कोई पागल थोड़ी है, तीनों बिल्कुल होश हवास में बात कर रहे हैं और 1-1 करोड़ की बात कर रहे हैं, उनको कोई सुन नहीं रहा। तो भाई मेरा कहना बस इतना ही है कि अगर अभी देश इस बात को नहीं समझा जो मैं आज बता रहा हूँ, या सुरेंद्र साहब, HK यादव, चंदू चौहान इनकी बात को नहीं समझा, और हाँ जाते जाते एक बात और बोलता हूँ, जिनके भी बड़े चैनल हो चुके हैं, जो सैनिक हैं खासकर, मीडिया को तो भूल ही जाओ। ग्राउंड मीडिया जो होती है वो हो सकता है कि थोड़ा बहुत सपोर्ट करे, बाकी बड़ी वाली मीडिया सब बिकी है, सबको पता है। भाई तुम क्या कर रहे हो? जैसे ये अपना क्या नाम है, रविंद्र फौजी, आपको अगर कोई बोल रहा है मतलब कि मेरी सहायता करो तभी करोगे, तो आप मतलब क्या अभी नेता बन रहे हो क्या सैनिकों के? यही गलती होती है, यहाँ पे ही गलती है। क्या आपको पता नहीं है कि हमारे 3 सैनिक घूम रहे हैं? और नहीं पता है तो इससे बड़ी गलती ही नहीं है कुछ भी, ये तो सबसे बड़ी गलती है। और ये और भी है, एक साहब हैं और एक और है, कहाँ का डोगरा बंदा है, वो कौन है? क्या आपको पता नहीं है? आपका चैनल बड़ा हो गया तो आप इस बात को उठाओ। अभी तक किसी ने क्यों नहीं उठाया? क्योंकि तुम्हारे पास आकर रिक्वेस्ट करो, तुमको 500-600 रुपये दो, तुम्हारी टीम में शामिल हो, तब तुम बढ़ोगे। यही गलती है, यहीं पे डिवाइड एंड रूल होता है। देखो, अच्छा काम करते करते तुम गलत हो जाओगे। अगर इस मुद्दे के ऊपर नहीं बोले तो अच्छा काम करते करते ही गलत हो जाओगे। ठीक है, अभी तक अच्छा किया है, आगे भी कर रहे हो, बट ये जो आपको नजर नहीं आ रहा है, मतलब इसमें घमंड झलकता है। इसमें ये घमंड झलकता है कि मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ, मेरे पास अब तक आए क्यों नहीं वो? भाई आपके पास आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? आप एक वीडियो बना दोगे उनकी, 2 वीडियो बना दोगे, एक आंदोलन करवा दोगे, वो आपसे आगे बढ़ चुके हैं। क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा? वो अगर किसी नेता के पास गुहार लगा रहे हैं, किसी अफसर को लेटर लिख रहे हैं, सेना अध्यक्ष को, CDS को, अगर वो बोल रहे हैं, तो क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा कि आपको नहीं पूछा? ये एक घमंड आ रहा है। आपको खुद नहीं उनके सपोर्ट में आना चाहिए था कि मेरे 3 सैनिक घूम रहे हैं। अगर आप बन रहे हो एक समाज सुधारक, आप पुलिस के खिलाफ बोल रहे हो, सब कुछ सही है, बिल्कुल गलत नहीं है, पुलिस का तो मुंह ही बहुत ऊपर उठ चुका है, बट ये बताइए कि अभी ये आपको क्यों नहीं दिखाई दे रहे? क्या ये बोलेंगे तभी आप करोगे? मतलब आपको जब तक तन, मन या फिर धन ये ना दें तब तक आप कुछ नहीं करोगे इनके लिए। मतलब आपका कोई फर्ज नहीं बचा है। जितने भी सैनिकों के बड़े चैनल हैं, आप क्यों नहीं बता रहे? आपका तो कोई वीडियो नहीं आया इनके ऊपर। बाकी तो जो आपको बता दे, जो आपको वीडियो भेज उनका आ जाएगा। क्या आपका फर्ज नहीं था कि इनको एक बार चैनल्स के ऊपर नंबर दिए हुए हैं कि बात करें, भाई क्या हो गया चंदू चौहान, इतना परेशान क्यों घूम रहा है, मुझे बता, मैं भी सैनिक हूँ या मैं भी इस फील्ड में एक्टिव हूँ, थोड़ा सा मैं भी लोगों की मदद करता हूँ, कि आपकी परेशानी मुझे बताओ, क्यों बता क्यों रहे? दूसरी बात ये भी मैं गलती मानता हूँ चंदू चौहान, HK यादव और साहब की, कि आपने
ये मुद्दा जो अभी एक संगठन बन रहा है उसके साथ जोड़ना चाहिए ताकि इसके ऊपर आवाज़ उठ सके। इसलिए आप ये गलती मत करो, आप जितने संगठन हैं उनके साथ भी जुड़ो कहीं ना कहीं, ठीक है। ये कोई नहीं सुनेगा, आपके नेता अफसर कोई नहीं सुनेंगे, आप संगठन के साथ जुड़ो। जुड़ने का मतलब ये उनको बताओ जाके, श्रीमान हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, हमने ऐसा ऐसा देखा, देश में ऐसा हो रहा है, ताकि वो भी आपकी आवाज़ बन सकें और वो भी आपके साथ आ सकें। देखिए, मैं रविंदर भोजी भाई को फिर बता रहा हूँ, आप हमेशा ये मत सोचना, हालांकि आप नहीं सोचते हो, वीडियो में बोलते हो, बट आपकी गलती है अगर आपने अभी तक ये बात संज्ञान में नहीं लिया है। तो इसको भी लो, ये छोटी बात नहीं है। 2 सैनिक ऐसे घूम रहे, एक जीसीओ बिल्कुल प्रूफ ले घूम रहा है और ये कर्नल उसको क्या क्या प्रताड़ना दिया है, तो वो सारी चीज़ें संज्ञान में लेकर आप इसको भी करो, आगे बात को बढ़ाओ। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, आप अपनी तरफ से करो, सब अपनी अपनी तरफ से करेंगे तो एक होके काम करेंगे तभी काम चलेगा। बस मैं बाकी बातें बाद में किसी वीडियो में करूँगा। मुझे भी ये चैनल मैंने बनाया था हमारे सैनिकों की भलाई के लिए कि भाई सैनिक कुछ कर नहीं पाते तो उनको बिजनेस सिखाएं तो आने के बाद वो कामयाब हो सकते, क्योंकि वहाँ तो सीखने नहीं देते, दिमाग खराब कर देते हैं वो। बट चलो ठीक है, मैं भी कहीं और उलझ गया अपना ही काम धंधे में, अभी इसको आगे बढ़ाएंगे। बट अभी ये जो बात है इसको सीरियसली लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।